कहा था वैल्यू जितनी बड़ी होगी अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए वैल्यू बड़ी थी, अनसर्टेनिटी 0.41, वैल्यू छोटी हुई तो अनसर्टेनिटी भी कम हो गई है। अब आपके पास टॉपिक 1.4.3 है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ डायमीटर्स हैं बॉल बेरिंग्स के, उन्हें मेजर किया है। अब ये बॉल बेरिंग्स आपके पास क्या होती हैं, सबसे पहले आपने कभी अपनी साइकिल के टायर की जो जगह होती है उसे ओपन किया हो तो आपके पास कुछ इस तरह का एक चीज़ होती है और इसके अंदर बॉल्स भरी हुई होती हैं, इसे हम बॉल बेरिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा इसी तरह स्पिनर कभी आपने बीच में से ओपन किया हो, उसके अंदर इस तरह की एक बेरिंग होती है, इसे हम बॉल बेरिंग बोलते हैं। कहा जा रहा है कि उसकी बेरिंग आपको गिवन है और आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और साथ में जो अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड करनी है। वॉल्यूम में जो गिवन अनसर्टेनिटी है वो आपका -+0.01 मिलीमीटर अनसर्टेनिटी है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि डायमीटर और रेडियस क्या होते हैं। तो डायमीटर आपके पास क्या होता है, लेट सपोज अभी हमने बेरिंग क्या थी, एक सर्कुलर शेप की थी बेरिंग, इसमें आपके पास ये मिड पॉइंट होगा, सर्कल का सेंटर होगा, एक लाइन जो इस मिड पॉइंट से पास होती हुई जाए इसे हम कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। और ये आपके पास इसकी जो लेंथ होगी उसे हम बोलते हैं डायमीटर। इस डायमीटर का हाफ डिस्टेंस क्या होगा, ये r के बराबर होता है। जो डायमीटर का हाफ होगा वो रेडियस के बराबर है, मीन्स ये डिस्टेंस अगर r है तो ये भी तो r होगा, ऐसा ही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, d बराबर होगा r प्लस r के, और r प्लस r क्या हो जाएगा 2r, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू r, और यहाँ से आपके पास रेडियस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा r इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई 2, जो ये लिखा हुआ रेडियस किसके बराबर है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास देन इसके बाद यही आपके पास एक, ये हमने क्या बनाया था, एक सर्कल बनाया था। अब आप बात करते हैं स्फेयर की। जो इसकी बॉल है, बेरिंग के अंदर जो बॉल होती है वो सर्कुलर नहीं, वो एक स्फेरिकल शेप है, मीन्स 3D शेप है, पूरा एक ऐसा स्फेयर बना हुआ है ना। तो आपके पास वो जो स्फेयर होते हैं उसके वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन ये आपके पास इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं आ रही, आपको उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अगर डायमीटर आप लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, जो एक्चुअल डायमीटर है वो प्लस माइनस डेल्टा डी, जो आपके पास अनसर्टेनिटी का चेंज आ रहा है। अगर रेडियस की बात करें वो कैसे लिखेंगे, r माइनस प्लस डेल्टा r, मीन्स एक्चुअल रेडियस माइनस प्लस जो अनसर्टेनिटी का चेंज आ रहा है वो। इसी तरह वॉल्यूम भी तो ऐसे लिखेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस प्लस डेल्टा वी, एक्चुअल वॉल्यूम और जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है अनसर्टेनिटी की उसे ऐड करवाना पड़ेगा, तो इसका हमें फॉर्मूला पहले ड्राइव करना होगा। तो चेक करते हैं आपका फॉर्मूला कैसे आएगा। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई r क्यूब। जब आपके पास इसके अंदर डेल्टा वी भी आ जाएगा, v प्लस डेल्टा वी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई, r था, r की जगह क्या आ जाएगा, r माइनस प्लस डेल्टा r, r माइनस प्लस डेल्टा r का क्यूब हो जाएगा। इसको हम यहीं पे रोकते हैं, इसको हमने बोल दिया कि ये हमारी इक्वेशन 1 है और हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने, अगर आपको क्यूब के फॉर्मूले वैसे तो याद ही होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यूब का आपका फॉर्मूला था, लेट सपोज a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर था, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब बराबर था आपके पास a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक फार्मूला बना रहा हूं, किस तरह से, a माइनस प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होगा, a क्यूब और a क्यूब तो सेम साइंस है, तो a क्यूब आ गया, इन दोनों में अल्टरनेट साइंस आ रहे हैं तो यहां हम माइनस प्लस लगा देंगे, 3a² b, इन दोनों में प्लस है तो बस प्लस आएगा, 3ab स्क्वायर, और यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस प्लस b क्यूब। अब मैंने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इस r माइनस प्लस डेल्टा r को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, सपोज करें कि जो a है वो आपके पास r है और b आपके पास डेल्टा r है। डेल्टा r आपके पास क्या है, वो अनसर्टेनिटी जो हमारे पास एरर आ रहा है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, r माइनस प्लस डेल्टा आर का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, a का क्यूब मीन्स r क्यूब माइनस प्लस आएगा, माइनस प्लस 3 फॉर्मूले का a स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर और b मीन्स डेल्टा r प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर का मतलब 3r और डेल्टा r का स्क्वायर माइनस प्लस डेल्टा r का क्यूब आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ के डेल्टा r, आपको ये बात पता होनी चाहिए, कभी भी किसी की वैल्यू 1 से छोटी हो तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, वैल्यू और छोटी हो जाएगी, क्यूब करेंगे वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो अगर आप देखें हमारे पास जो आपके पास डेल्टा डी गिवन है वो आपके पास 0.01 मिलीमीटर है। और डायमीटर से रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसे अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन जो आपका डेल्टा आर आ जाएगा वो आपका 0.005 मिलीमीटर आ जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं वैल्यू और छोटी हो जाएगी, क्यूब करते हैं वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये बात बोलेंगे कि हम कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आर डेल्टा आर का स्क्वायर आ रहा है, वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो इस पूरी वैल्यू को हम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सिमिलरली डेल्टा आर का क्यूब, इसे भी ऑलमोस्ट 0 कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर माइनस प्लस डेल्टा आर का होल क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, आर क्यूब माइनस प्लस 3r स्क्वायर डेल्टा आर। पता लग गई इसकी वैल्यू, इसको हम अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा पुट इन इक्वेशन 1 और आपके पास आ जाएगा v माइनस प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। यहाँ तक यही आ गया। अब इसकी जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। और क्या वैल्यू है आपके पास, r क्यूब माइनस प्लस 3r स्क्वायर डेल्टा r। तो अब आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू 4/3। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4/3 पाई आर क्यूब और माइनस प्लस, क्यों यहाँ प्लस था, प्लस 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 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना एक एक करके। और 4/3 पाई, अच्छा एक चीज़ 4/3 पाई तो आ गया, यहाँ क्या है 3r स्क्वायर डेल्टा r। तो कुछ कैंसिल हो रहा है आपके पास, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला अब आपके पास आ जाएगा v माइनस प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब माइनस प्लस 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r। फॉर्मूला पता लग गया हमारे को। अब आप देखिए, मैंने यही बताया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये है। v आपके पास क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम, डेल्टा v जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है वॉल्यूम के अंदर वो। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से नाउ कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट वॉल्यूम बॉल बेरिंग्स के। नाउ अब हमारे को डिफरेंट डायमीटर्स गिवन है, डिफरेंट 3 बेरिंग्स हैं, उनके डायमीटर प्लस अनसर्टेनिटी गिवन है और कहा जा रहा है उनके वॉल्यूम फाइंड करने, और इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे जो भी अभी हमने डिराइव किया है। सबसे पहले अगर आप देखें फॉर्मूले में आपके पास रेडियस आ रहे हैं, डायमीटर्स नहीं आ रहे, तो मीन्स हमें डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट करने होंगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास r माइनस प्लस डेल्टा r किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है, मीन्स d डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस डेल्टा d डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा d 5.12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस डेल्टा d 0.01 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा 2.56 माइनस प्लस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.005। और यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर। आप इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के कंप्लीट की यूनिट लिख लें, मिलीमीटर। जो यूनिट यहाँ होगी वही यूनिट यहाँ पे होगी। रेडियस आ गए। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। क्या फॉर्मूला है आपके पास, v माइनस प्लस डेल्टा v किसके बराबर है, 4/3। सबसे पहले 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और इससे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो सके। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 r क्यूब, ये क्या है r प्लस माइनस डेल्टा r, r क्या है 2.56। तो
2.56 का क्यूब, देन माइनस प्लस 4 पाई 4 और पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर। आर क्या है आपके पास 2.56 का स्क्वायर और फिर डेल्टा आर मीन 0.005। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 70.24 और माइनस प्लस 0.41, ये आपका आंसर आएगा। यूनिट क्या आ जाएगी मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, तो आपके पास वॉल्यूम के 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे आपने देखा वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने एक ये भी देखा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। इसकी यूनिट अगर हम मिलीमीटर रख रहे हैं, इसकी यूनिट भी मिलीमीटर रख रहे हैं और इसकी यूनिट भी मिलीमीटर रख रहे हैं, तो आपका बेस सेम पावर्स ऐड होंगी, मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, हमने जब यूनिट मिलीमीटर रखी तो आंसर मिलीमीटर क्यूब में आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा। करते अगेन आपके पास क्या होगा r माइनस प्लस डेल्टा r किसके बराबर हो जाएगा, इनको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जैसे यहाँ पे किया है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.78 डिवाइडेड बाय 2 1.89 और अनसर्टेनिटी तो वही सेम है, क्या आ जाएगी 0.005 और यूनिट मिलीमीटर। नाउ अब वही आपको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है v माइनस प्लस डेल्टा v विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 4/3 इंटू 3.14 और r क्यूब। r क्या है आपके पास, फर्स्ट वैल्यू r और ये डेल्टा r है, तो 1.89 का क्यूब माइनस प्लस अब आपके पास आ रहे 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, देन आपके पास r स्क्वायर और डेल्टा r स्क्वायर मीन्स 1.89 का स्क्वायर इंटू डेल्टा r मीन्स 0.005। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और अपनी उसको कैलकुलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग रखें, आपके पास आंसर आ जाएगा 28.26 माइनस प्लस 0.22 मिलीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आया। तो अगर आप देखें पहले वॉल्यूम आ रहा था 70.24, अब वॉल्यूम आ रहा है 28.26, तो वॉल्यूम कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि आपका पहले डायमीटर ज़्यादा था, डायमीटर कम किया तो वॉल्यूम भी कम हो गया। अब आपको एक और चीज़ थोड़ा सा रिमाइंड करें, लास्ट लेक्चर की तरफ आए। मैंने आपको कहा था वैल्यू जितनी बड़ी होगी अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए वैल्यू बड़ी थी, अनसर्टेनिटी 0.41, वैल्यू छोटी हुई तो अनसर्टेनिटी भी कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी अनसर्टेनिटीज भी बढ़ती जाएंगी। देन लास्ट आपके पास है, वैसे आप कोशिश करें कि वीडियो रोकें और इसको खुद करें और देन आप चेक करें कि आपका आंसर क्या आता है। वैसे मैं भी करवा रहा हूँ, r माइनस प्लस डेल्टा r। सबसे पहले तो रेडियस कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, सेम जैसे हमने 2 मेथड में किए वैसे ही होगा। और आपके पास डिवाइड करेंगे तो 3.62 आ जाएगा, 3.62 माइनस प्लस 0.005, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी सेम है, मिलीमीटर। रेडियस आ गया, अगेन इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, v माइनस प्लस डेल्टा v विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और r क्यूब 3.62 का क्यूब माइनस प्लस 4 पाई स्क्वायर डेल्टा r। 4 पाई की वैल्यू 3.14, r स्क्वायर 3.62 और डेल्टा r मीन 0.005। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 198.6 माइनस प्लस 0.82 क्या आ जाएगी यूनिट, मिलीमीटर क्यूब। तो अगेन वही चीज़ माइंड में लाएं, वॉल्यूम बढ़ा है, पहले क्या था 70, फिर 28 पॉइंट समथिंग और 198 पॉइंट समथिंग। वॉल्यूम बढ़ा तो अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, जैसे जैसे आपके जो एक्चुअल या ट्रू वैल्यूज़ हैं बढ़ेंगी, अनसर्टेनिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। नाउ एक छोटी सी चीज़ हमारे पास और है, और वो क्या है, कुछ सजेशन जिससे हम अपनी अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहला डिजिटल टूल्स हमने यूज़ करने हैं। डिजिटल टूल्स कौन से थे, जिसके अंदर आपके पास नंबर्स लिखे हुए आ रहे थे, जैसे आप 75 kg आप
अपना मास चेक करें 75 kg डायरेक्टली लिखा हुआ रहा है, बजाय इसके कि आप वो जो पिन होती है उसको यूज़ करें। ये आपका एनालॉग होते हैं और इस तरह के डिजिटल होते हैं, तो आपने डिजिटल टूल्स को यूज़ करना है, फर्स्ट सजेशन। देन सेकंड आपके पास है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब है कि आपको अपनी जो वैल्यूज़ हैं उससे एवरेज या मीन लेके सॉल्व करना है। एवरेज या मीन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको मास की एग्जांपल दी थी, आपने अपना मास मेजर किया और वो 75 एक्चुअल था, आपका मास आ गया 75.1 kg। दूसरी बार किया 75.2 kg आ गया। थर्ड टाइम आपने किया, आपका मास आ गया 74.9 kg। फोर्थ टाइम आपने किया तो आपका आ गया 74.8 kg सपोज करें। अब मीन लेने का तरीकेकार ये होता है कि जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करके उसी नंबर से डिवाइड कर दो। किस तरह से, 4 आंसर्स आए, इन सबको ऐड किया और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 4, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो आपका क्या है कि वैल्यूज़ स्कैटर्ड हुई थी, जो एक वैल्यू आएगी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 75 kg एग्जैक्ट। मोस्टली एग्जैक्ट नहीं आती, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके करीब करीब आंसर आपके पास आ जाता है। तो हमें एवरेज लेंगे तो हमारा जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी। देन आपके पास हमें कोशिश करनी है कि सिस्टमिक एरर को रिड्यूस करना है एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सिस्टमिक एरर तो हमारे हाथ में ना, हम उसे कम कर सकते हैं। तो सिस्टमिक एरर को कम से कम रखना है, वो किस तरह से कम रख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी हम बेहतर रखें। मीन्स इंस्ट्रूमेंट पुराने हो गए हैं तो अब हम नए इंस्ट्रूमेंट लेके आए। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पुराने होते जाते हैं तो उनके पास क्या होता है, जो गैप्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं वैल्यूज़ के, जिससे आपके पास क्या होता है कि सिस्टमिक एरर बढ़ जाता है। और लास्ट आपके पास अनसर्टेनिटी एनालिसिस। अनसर्टेनिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको छोटी छोटी वैल्यूज़ को अपने उसमें कैलकुलेशंस में लाना है। जैसे अभी हमने एक चीज़ देखी, हम फॉर्मूला ड्राइव करते हुए डेल्टा आर स्क्वायर और डेल्टा आर क्यूब की जो वैल्यूज़ थी उन्हें हमने खुद से ज़ीरो कर दिया। इनको ज़ीरो करने का मतलब है कि हम अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। तो हमें अनसर्टेनिटी एनालिसिस भी करने, मीन्स हम इन छोटी छोटी वैल्यूज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास कुछ सजेशंस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करके अनसर्टेनिटी को कम से कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करने के लिए आपको बहुत एक मशीनिंग चाहिए होगी, स्टिल ख़त्म नहीं होगी, कम ज़रूर की जा सकती है। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।